नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं बाल कहानियां आलू और बैगन सुंदरी इसके साथ उपस्थित हूं। सुमित्रा नंदन पंत और सुमिता पंत का यह कहानी संकलन है। सुमित्रा नंदन पंत जी हिंदी साहित्य के उन बड़े हस्ताक्षरों में हैं जिन्होंने छायावाद युग के प्रवर्तक के तौर पर अपनी भूमिका निभाई। जो छायावाद की चार महत्वपूर्ण कड़ियाँ थी उनमें एक पंत जी भी थे। हिंदी साहित्य का जो वितान है, जो छायावाद युग है, उसकी जो कल्पनाशीलता है, उसका जो सौंदर्य है, उसका जो काव्य प्रवाह है, उसकी जो कल्पनाशीलता है, उसमें पंत जी की कविताओं की अपनी एक भूमिका है। उन्होंने एक महान छायावादी कवि के रूप में भारतीय साहित्य को, हिंदी साहित्य जगत को आप्लावित किया, प्रभावित किया। इसके लिए अपनी साहित्य सेवाओं के लिए वे पद्म भूषण, भारतीय ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किए गए। लेकिन पंत जी की एक और पहचान थी, वह थी बाल कथाकार के रूप में। खास बात यह कि हमारे जितने भी बड़े स्थापित साहित्यकार हैं उन सब ने बाल साहित्य को अपने सृजन से प्रभावित किया, कुछ लिखा। हाल के दिनों में बाल साहित्य में उस तरह का योगदान हमारे वर्तमान साहित्यकार कथाकार नहीं कर रहे हैं और बाल साहित्य को किसी न किसी दृष्टि से एक तरह से कमतर श्रेणी का दर्जा दे रहे हैं, जबकि बाल साहित्य में लिखा जाना भविष्य की बुनियाद के लिए, किसी भी देश और राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। ये सुमित्रा नंदन पंत जी की जो बेटी हैं वह सुमिता पंत हैं। सुमिता पंत भी कहानी, कविता, कला के क्षेत्र में, संस्कृत के क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं। अपने काम के लिए उनको ढेर सारे पुरस्कार मिले हैं। इस संकलन में पंत जी की कहानियाँ और उनके साथ साथ सुमिता पंत जी की कहानियाँ, दोनों की कहानियाँ संकलित हैं। इस रूप में यह एक अनूठा बाल कथा संकलन है। पंत जी की 11 कहानियाँ इसमें शामिल हैं, जिसमें हंस और राजकुमारी, पीलू हाथी, पृथ्वी का क्रोध, घाटी वालों का राष्ट्र प्रेम, साहसी शिबू, आलू और बैगन सुंदरी, कालू राम के बच्चे गाली नहीं देते, चांदी का महल, टिक्की बतख, शेर, चील और 4 बैल। सुमिता पंत जी की जो 5 कहानियाँ इसमें शामिल हैं उसमें चोर के हीरे, सुनहरी चिड़िया, पिकनिक, पतला आदमी, नटखट गिनी, ये कहानियाँ हैं। विश्व में बाल साहित्य का जो लेखन है, साहस, बलिदान, त्याग और परिश्रम ऐसे गुण हैं जिनके आधार पर व्यक्ति आगे बढ़ता है। सुमिता पंत ने अपनी भूमिका में इन बातों का जिक्र किया है कि बाल साहित्य और बाल कहानियों की क्या ज़रूरत है, उनकी क्या उपयोगिता है और कैसे उन्होंने पंत जी के श्री चरणों में बैठ के भाषा, ज्ञान, विज्ञान, कला और उसकी चित्रात्मकता, संगीतात्मकता को उन्होंने समझा, उनकी कविताओं को समझा और जो शिक्षा उनसे मिली उससे उन्हें लगा कि इन कहानियों को जनता के बीच में, बालकों के बीच में, पाठकों के बीच में जाना चाहिए। 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने, सुमिता पंत ने अपनी पहली कहानी लिखी थी और उसका जो संपादन है वह पंत जी ने खुद किया था। इन बाल कहानियों पर, सुमिता पंत की कहानियों पर भी पंत जी के अपने संपादन की छाप है। यह एक खास बात है कि जब पंत जी नहीं है तो सुमिता पंत ने उनकी कहानियों को भी एक आकार देने की कोशिश की है। इन कहानियों की एक खास बात यह है कि ये जिस भी काल में लिखी गई, आज से कई दशक पहले लिखी गई, लेकिन इन कहानियों में एक वैज्ञानिक दृष्टि है। बच्चों को जानवरों, जीवों, जंगल के पात्रों के हिसाब से विज्ञान से जोड़ा गया है, दूसरे ग्रहों से जोड़ा गया है और जो भी कहानी है वह यह बताती है। जैसे पृथ्वी का क्रोध अगर कहानी को लें तो इस कहानी में मोना, निक्कू, रोमा और मीनू ये भालू के 4 बच्चे हैं, जंगल में रहते हैं। बंदर से इनकी दोस्ती है और जंगल के जीवन में धीरे धीरे यह देखते हैं, एक दिन इनको समझ में आता है कि चलो हम लोग जो है चलते हैं, चंद्रमा पर घूम के आते हैं। सारे जानवरों को लगता है
और जब वह चंद्रमा पर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि चंद्रमा जो धरती से देखने में इतना खूबसूरत है, वह उसकी ज़मीन पथरीली है, वहाँ हवा भी नहीं है, वहाँ गड्ढे भी हैं, इस तरह का विचार आता है। और जब धरती पर लौट के आते हैं तो पता चलता है कि यहाँ आंधी आ चुकी है। पृथ्वी जो है इस बात से नाराज़ है कि उसके जो अपने लोग हैं वह दूसरे ग्रहों पे क्यों जा रहे हैं। तो इस तरह से यह कहानी यह बताती है कि अपनी माटी से प्रेम करना चाहिए और पूरी दुनिया उनकी अपनी है, लेकिन जो दूसरा ग्रह है वो दूसरा ग्रह ही होता है। इसी तरह से दूसरी जो कहानियां हैं उनमें भी कोई ग्रह, शनि ग्रह अगर धरती पर आता है, उसके लोग नीचे आते हैं तो किस तरह से अपनी घाटी को बचाने के लिए सारे जंगल के लोग एक साथ मिल जाते हैं और वह इस बात के लिए बाध्य कर देते हैं कि शनि ग्रह के लोग भाग जाएं। ये कहानी बताती है कि किस तरह से एकता का महत्व है। सारी कहानियाँ इस संकलन की बेहद सुंदर हैं। मैं कहानियों के बारे में बता के इस बात में आपकी उत्सुकता नहीं खत्म करना चाहता, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि इस संकलन को खरीदिए और यह देखिए कि पुरातन पीढ़ी और नई पीढ़ी किस तरह से मिलकर साहित्य को सर्जती है और अंततः बच्चों को क्या संदेश देती है, क्या आदर्श उनके सामने रखती है, किस तरह से सीख देती है। और कहानी की शक्ल में, दादी नानी की कहानियों की शक्ल में ये कहानियाँ जो है वह आप तक पहुँचती हैं। कहानियों का कथन, उनकी शैली और इन कहानियों में जिस संसार की कल्पना की गई है वे आपके बच्चों को न तो कार्टून से मिल सकता है, न तो स्मार्टफोन दे सकता है, बल्कि ऐसी पुस्तकें ही दे सकती हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं पेंगुइन रैंडम हाउस इम्प्रिंट के तहत हिंद पॉकेट बुक्स और पृष्ठ संख्या है 176 और मूल्य है केवल 175 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूँगा आपसे। देखते रहें साहित्य तक, बुक कैफ़े सुनते रहें, बुक कैफ़े में चर्चा की गई पुस्तकों को खरीदते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। धन्यवाद।